आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सजातीय पद या समान पद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है जी कि इसका परिभाषा क्या है कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद कहते हैं या लाइक टर्म्स कहते हैं। कहने का मतलब देखिए जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में क्या हो, समान हो। बीजीय गुणनखंड का मतलब क्या है। अब देखिए जिससे कहने का मतलब है कि देखिए जैसे 2x है और यहाँ पर भी हम लिख दे 3x, तो यहाँ देखिए बीजी यानी इसे क्या कहते हैं, बीजी न इसे, यानी यहाँ देखिए x है, यहाँ पर भी x है, यानी x से समान है, तो ये हमारा क्या होगा, सजातीय पद होगा। तो देखिए वही करा है कि इस गुणन का बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। संख्यात्मक गुणांक यानी देखिए इसका गुणांक क्या है, 2 है और इसका गुणांक क्या है, 3 है। तो देखिए x का गुणांक 3 है और x का गुणांक 2 है, यानी ये जो संख्यात्मक मान है हमारा, ये संख्यात्मक गुणांक या संख्यात्मक मान हमारा अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे x तो x ही रहेगा, यहाँ पे हम 5x लिख सकते हैं, यहाँ पे 6x लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा ये वाला मान बदल सकता है। अब देखिए सजातीय पद यानी देखिए अब सजातीय पद कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 5x² y, यहाँ पे दे दिया जाए 3x मान लीजिए यहाँ पे y दे दिया जाए, फिर वहाँ पे यहाँ पे दे दिया जाए 4x प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, कॉमा लगा दीजिए, फिर 3x² y और यहाँ पे लिख दिया जाए 3x और यहाँ पे लिख दिया जाए 4xy। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5x² y इसको उतार लेंगे, फिर देखिए इसके यानी देखिए x है, x देखिए और कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पे हमको स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर वाला देखना है, तो स्क्वायर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे इसके स्क्वायर है, तो यानी अब देखिए y भी है और यहाँ पर भी y है, तो ये क्या आ जाएगा, ये साथ में आ जाएगा, यानी 3x² y। फिर देखिए इसको लिखेंगे तो 3xy। अब देखिए एक्स वाई और यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे एक्स वाई तो है लेकिन स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पे एक्स वाई है, तो यानी ये क्या है हमारा 4xy, ये हमारा 4 लिखा है, तो 4xy को साथ में कर लेंगे। अब बचा 4x, तो 4x लिख लिया और उसके साथ क्या आ जाएगा 3x, क्यों, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले को साथ कर लिए और y भी है, यहाँ पर भी y है, तो y वाले को देखिए साथ के लिए, फिर यहाँ देखिए एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ऐसे अगर हमारा होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सजातीय पद। या एक और एग्जांपल ले, तो जैसे देखिए 2x और यहाँ दे दिया जाए 4y और यहाँ दे दिया जाए 3x और यहाँ दे दिया जाए 8y, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 2x है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x है, तो 2x और 3x को क्या कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो 4y हो जाएगा ये, और इसको 8y लिखेंगे, बस ये हो गया। तो अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे देखें, आगे देखिए दिया है कि विजातीय पद या असमान पद, इसे क्या कहते हैं, अलाइक टर्म्स कहते हैं, यानी कहने, अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय पद कहते हैं। अब जिन पदों के यानी जो समान होगा उसके लिख देंगे और जो समान नहीं होगा हमारा विजातीय पद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 4x² y और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5xy और यहाँ पे 6x y स्क्वायर। अब देखिए 4x² y है तो इसको हम लिख देंगे। अब देखिए 4x² y देखिए और कहीं है, देखिए यहाँ पे x है, सिर्फ यहाँ पे xy है लेकिन स्क्वायर नहीं है, यहाँ देखिए xy स्क्वायर है लेकिन y की स्क्वायर है, x की स्क्वायर नहीं है, इसलिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कोई देखिए x है, यहाँ पर x है लेकिन y एक्स्ट्रा आ गया, यानी यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पर y है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें नहीं मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये सब हमारा क्या हो गया, विजातीय पद हो गए। जब कोई पद आपस में समान नहीं होंगे तो हमारा विजातीय पद कहलाएगा। तो हम देखिए कोई मिल नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर यानी यही हमारा विजातीय पद होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।